एक सुहावने दिन जंगल की हरियाली में एक गधा और एक शेर आपस में भयंकर बहस में उलझ गए। गधा अपने अकड़ से भरे स्वर में चिल्लाने लगा, देखो, यह घास नीली है, बिल्कुल नीली। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। शेर ने धैर्य से अपनी गहरी आवाज में उत्तर दिया, नहीं मित्र, घास हमेशा हरी होती है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन गधा अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोनों की बहस इतनी तीखी हो गई कि वे फैसले के लिए महान हजरत शहबाज कलंदर के दरबार की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे बहस करते रहे। प्राचीन पत्थरों से बने भव्य दरबार में प्रवेश करते ही उस पवित्र वातावरण में सन्नाटा छा गया। सफेद वस्त्रों में विराजमान कलंदर अपनी चमकती आंखों और सफेद दाढ़ी के साथ शांति से दोनों को देख रहे थे। गधे ने तुरंत अपनी शिकायत पेश की। उसकी आवाज में आक्रोश और व्यथा थी। हुजूर, इस शेर पर न्याय करिए। मैंने कहा घास नीली है, पर यह मानता ही नहीं। कलंदर मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। वे मृदुता से बोले, अगर तुम्हें घास नीली दिखती है तो वह नीली ही है, तुम बिल्कुल सही हो। गधा खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर विजय का गर्व झलक रहा था। देखा, वह चिल्लाया, मैंने कहा था ना, अब इस शेर को सजा मिलनी चाहिए। कलंदर ने गंभीरता से शेर की ओर देखा और कहा, तुझे सजा दी जाती है। आज का पूरा दिन तू चुप रहेगा और यहीं बैठेगा। गधा अहंकार से भरा हुआ नाचता कूदता वहां से चला गया। उसकी आंखों में विजय का नशा था। कुछ पल बाद शेर ने विनम्रता से दुहक भरी नजरों से पूछा, मुर्शिद, आप तो जानते हैं घास हरी है, फिर मुझे ही सजा क्यों? कलंदर की आंखें गहरे ज्ञान से चमकीं। वे प्यार से बोले, सजा इसलिए नहीं दी कि तू गलत था, बल्कि इसलिए थी कि तूने एक जिद्दी और नासमझ से बहस की। वे और भी गहरे ज्ञान से बोले, समझदार कभी भी उस इंसान से बहस नहीं करता जो सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं। और अंत में अपनी आवाज में एक अलौकिक शक्ति के साथ कलंदर ने कहा, सच्चाई को साबित करने की नहीं, समझदार को पहचानने की जरूरत होती है। इस ज्ञान के प्रकाश में शेर की आंखें खुल गईं और उसने मन ही मन प्रण लिया कि आगे से वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल सार्थक बातों में ही करेगा।